भी भारतीय जनता पार्टी के दांव पेंच में कहीं फंस गई थी। मगर मुझे दरअसल कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस के सामने ऐसी इस तरह की कोई चुनौती रही है। सियासी दांव पेंच में तो हार जीत चलती रहती है, और हार जीत इतनी भी कि कांग्रेस अपने सर्वाधिक दुर्बल और महीन आकार में पहुंच गई वो। लेकिन आप अगर अतीत को याद करें, मैं तो याद कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने वो चुनाव कवर किए हैं। जब 77 में कांग्रेस चुनाव हारी तो ये कहा गया अब कांग्रेस मर गई, खत्म हो गई, इंदिरा गांधी हार गई, मतलब अब कांग्रेस का पुनर्जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन वहां से 2.5-3 साल में कांग्रेस फिर उठ गई। इसके बाद जब राजीव गांधी हारे और बोफोर्स वाला मामला उछाला गया, और वीपी सिंह जब जिस तरह से चुनाव कैंपेन में अरुण नेहरू और बाकी सब सहयोगियों को कांग्रेस से लेकर निकले और आए, तब कहा गया कि अब कांग्रेस उठने वाली कभी नहीं है, कांग्रेस अब मर जाएगी। इसके बाद जब 96 के बाद जब नरसिंह राव गए और उन्होंने अपने सारे करीबी सहयोगियों को, और मैं तो खुल के कहूंगा कि जो होने वाले प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उन सबको उन्होंने जब बाहर का दरवाजा पार्टी से दिखा दिया और 96 के चुनाव जिस तरह से हारे, तब कहा गया कि पार्टी मर गई, खत्म हो गई, अब पार्टी उभर के सामने नहीं आएगी। लेकिन 2003-4 के बाद हम देखते हैं कि आई, उभर के आई, और 10 साल उसने राज किया। तो कांग्रेस जो है, अगर कुछ इसमें, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस में कोई कमजोरियां ही नहीं है, कांग्रेस में कुछ दुर्बलताएं हैं जो सत्ता में रहते हुए पुरानी कांग्रेस में लगातार जिस तरह से ग्रास रूट लेवल पर उनका जीवंत संपर्क रहता था, वो संपर्क थोड़ा सा टूटा है, चटका है, दरका है। वो संपर्क अगर अब इस भारत जोड़ो यात्रा से मुझे लगता है कि शायद वापस वो रिश्ता बन रहा है, और अब इस बार मुझे लगता है कि कांग्रेस एक नए रूप में अगले चुनाव में हमारे सामने आएगी। और हमारी अपेक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक जिम्मेदार लोकतंत्र के समर्थक होने के नाते हम पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच बहुत ज्यादा फासला नहीं देखना चाहते। हम प्रतिपक्ष को इतना मजबूत देखना चाहते हैं कि पक्ष की आंखों में आंखें डाल के वो उनसे पूछ सके कि आपने भाई 10 साल में क्या किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिशा में अब कांग्रेस बढ़ रही है, और प्रतिपक्ष अगर मजबूत होता है तो इस देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। दूसरी चीज, मैं एक अंतिम बात ये कहूंगा कि देखिए, अन्य दलों में लोकतंत्र नहीं है, प्रादेशिक दलों में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में उस तरह से नहीं है। तो इन लोगों के लिए सबक है कि अपनी पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव, अपने अंदरूनी तंत्र का चुनाव, संगठन तंत्र का चुनाव इस तरह से कराएं। जरा वो अपने अपने गिरेबान में झांक के देख लेंगे कब से उनके यहाँ मतपत्र नहीं छपे हैं संगठन चुनाव में, और कब से उनके यहाँ चुनाव अधिकारी नहीं बने हैं, और कब से उनके यहाँ वोट नहीं पड़े हैं। चाहे कोई भी पार्टी आप देख लीजिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल।